मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार कैसेट नंबर 15 तारीख 15/6/2000 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सौवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। तोदरमल जी रचित श्री मोक्ष मार्ग पर इसमें मिथ्या दर्शन इसमें अभी मिथ्या चारित्र की बात चल रही है। जीव अपने स्वभाव जो ज्ञाता दृष्टा है वैसा नहीं रह करके राग द्वेष क्रोध आदि भावों में व्याप्त होता है। पर पदार्थ पे दृष्टि जाते ही किसी पदार्थ को अच्छा मानता है उसे राग करता है, किसी पदार्थ को बुरा मानता है उसे द्वेष करता है। ऐसी उसकी प्रवृत्ति है। स्वरूप की समझ नहीं है, वस्तु स्वभाव का भान नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। अज्ञान के कारण से ये जीव राग द्वेष वाली प्रवृत्ति करता है। इसमें आगे कहते हैं तथा पदार्थ सुखदायक उपकारी या दुखदायक अनुपकारी होता जो अपने आप नहीं होता है। भूख लगे तो खाना सुखदायक लगता है और भूख नहीं लगे तो वही खाना दुखदायक लगता है। ये कोई अपने आप नहीं लगता है, परंतु पुण्य और पाप के उदय अनुसार होता है। भूख लगती है वो असाता का उदय है, उस वक्त खाना अच्छा लगता है, और जब असाता का उदय नहीं है तब वही खाना अच्छा नहीं लगता है। भूख लगी नहीं है तो कैसे अच्छा लगे। वैसे ही पदार्थ सुखदायी लगता है अपने पुण्य के कारण, पूर्व के उदय के कारण, और वही पदार्थ दुखदायी हो जाता है क्योंकि अभी हमारा पाप का उदय चल रहा है। तो पदार्थ सुखदायक उपकारी या दुखदायक अनुपकारी होता है सो अपने आप नहीं होता है, उसका भी कारण है। उसका कारण ये है कि भूतकाल में किए हुए पुण्य और पाप उसके उदय अनुसार पदार्थ सुखदायी और दुखदायी लगता है। जिसके पुण्य का उदय होता है उसको पदार्थों का संयोग सुखदायक उपकारी होता है, और जिसको पाप का उदय होता है उसे पदार्थों का संयोग दुखदायक अनुपकारी होता है। ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है। किसी को तो स्त्री पुत्र आदि सुखदायक है और किसी को दुखदायक है। किसी को व्यापार करने से लाभ है और किसी को व्यापार करे तो भी नुकसान। किसी के शत्रु भी दास हो जाते हैं, उनकी भी नहीं चलती है, वो भी जैसा अपन बोले वैसा ही सुन लेते हैं। और किसी के पुत्र मित्र आदि भी अहितकारी होते हैं। इसीलिए जाना जाता है कि पदार्थ अपने आप इष्ट अनिष्ट नहीं होते, परंतु कर्म के उदय के अनुसार प्रवृत्ति करते हैं। जैसे किसी के नौकर अपने स्वामी के कहे अनुसार किसी पुरुष को इष्ट अनिष्ट उत्पन्न करे तो वह कुछ नौकरों का कर्तव्य नहीं है, उनके स्वामी का कर्तव्य है। उसने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन सेठ का ऑर्डर है तो कर्ता जिम्मेदारी बना किसको आया, सेठ को आया, नौकर छूट गया। कोई नौकरों को इष्ट अनिष्ट माने वो झूठा है। नौकर ने कुछ नहीं किया है, उसके ऑर्डर जैसा था वैसा किया है। उसी प्रकार कर्मों के उदय से प्राप्त हुए पदार्थ कर्मों के अनुसार जीव को इष्ट अनिष्ट उत्पन्न करे, इसमें कोई पर पदार्थों का दोष नहीं है, कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य किसका है? अपने ही किए हुए भूतकाल में किए हुए पुण्य और पाप का उदय वो जिम्मेदार है, सामने वाला पदार्थ कोई जिम्मेदार नहीं है। यदि पदार्थों को ही इष्ट अनिष्ट माने तो बिल्कुल झूठा है, क्योंकि वो तो है ही नहीं मूल कारण में। पदार्थ तो निमित्त मात्र है। उपादान में पूर्व में किए हुए कर्मों का उदय आया है। इसके कारण से व्यवस्था मनचाही बनती है या अनिच्छनीय व्यवस्था बनती है। मनचाही व्यवस्था है तो सुख भाषित होता है, सुखाभास, और दुखदायी वो परिस्थिति है प्रतिकूल है तो
दुख का अनुभव होता है, लेकिन इसके अंदर सामने वाला पदार्थ का कोई भी रोल नहीं है। पूर्व में अपने ही किए गए कर्मों का उदय, ये इसमें कारणभूत है। इसीलिए यह बात सिद्ध हुई कि पदार्थों को अच्छा मानना, बुरा मानना, ऐसा करके पदार्थों से राग द्वेष करना, ये बिल्कुल गलत बात है, ये सही बात नहीं है। यहाँ कोई कहे कि बाह्य वस्तुओं का संयोग कर्म निमित्त से बनता है, तब कर्मों में तो राग द्वेष करना कि नहीं करना? अब चलो बीच में पदार्थ तो रोल में नहीं है ना, उसको तो राग द्वेष नहीं करेंगे, लेकिन अपने भूतकाल के जो कर्म है, पुण्य का कर्म का उदय आया तो उसको अच्छा मानना कि नहीं मानना, और पाप कर्म का उदय आया तो उसको बुरा मानना कि नहीं। अब कर्मों से झगड़ा तो कर सकते कि नहीं कर सकते? वो तो जिम्मेदार है ना, सामने वाला पदार्थ जिम्मेदार नहीं है, लेकिन हमारे किए हुए कर्म तो जिम्मेदार है कि नहीं है? तो किसी कर्मों से राग करे और किसी कर्मों से द्वेष करे, ऐसा तो कर सकते हैं ना, वो तो जिम्मेदार है ना। उसका समाधान, कर्म तो जड़ है, उनके कुछ सुख दुख देने की इच्छा नहीं है, तथा वे स्वयं में तो कर्म रूप परिणमित होते नहीं है, खुद ही आकर के नहीं बंधे हैं। तुमने भूतकाल में अपने स्वरूप को भूल करके उनको बुलाया, पुण्य के भाव किए तो पुण्य के कर्म बंधन हुआ, पाप के भाव किए तो पाप, तो वो स्वयं नहीं आए थे, तुमने उनको अपने अज्ञान के कारण बुलाया, वो आकर के बंधे हैं। अब वो उदय में आए हैं तो उनको कोई तुझे दुखी करना सुखी करना ऐसा नहीं है, लेकिन वो तो अपने टाइम पे उदय में आ जाते। अब तुम उसमें अपने स्वरूप में नहीं रह करके जुड़ते हो, इसलिए तुझे तकलीफ होती है। मतलब क्या होगा कि न अन्य पदार्थ दुखदायी है सुखदायी है, न कर्मों का उदय भी सुखदायी है दुखदायी है। तू वर्तमान में ज्ञाता दृष्टा भाव में नहीं रहता है, और भूतकाल के कर्मों का उदय जब आता है तब उसमें इष्ट निष्पन्ना करता है, जुड़ जाता है। बस यही तेरे सुख दुख का कारण हो। कर्म तो जड़ है, उनके कुछ सुख दुख देने की इच्छा नहीं है, तथा वे स्वयं में तो कर्म रूप परिणमित होते नहीं है, इसके भावों के निमित्त से कर्म रूप होते हैं। जीव के भाव के अनुसार पाप और पुण्य के बंधन होते हैं। जैसे कोई अपने हाथ से पत्थर लेकर के अपना सिर फोड़ लेवे, तो इसमें पत्थर का क्या दोष है? दोष किसका है? स्वयं का है। इसी प्रकार जीव अपने रागादिक भावों से पुद्गल को कर्म रूप परिणमित करके अपना बुरा करे, तो इसमें कर्म का क्या दोष है? न कर्म का दोष है, न जो निमित्त रूप जो पदार्थ हैं, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति, उनका भी कोई दोष नहीं है। इसीलिए कर्म से भी राग द्वेष करना वो मिथ्या है। इसलिए वो 108 में आया है कि पूर्व कर्म का उदय है, इसीलिए ऐसा बंधन हो रहा है, ऐसा एकांतिक ग्रहण करना नहीं। इस प्रकार से नहीं है जरूर उदय, लेकिन उसका ही रोल नहीं है, रोल तो रागादि भावों का है। तो 108 पूरा है इसके अंदर। एक दिन पहले 54,000 का होता, खरीदी कर लिए, 53,000 हो गया, और ऐसा भाव आता है कि कल नहीं लेके आ लेते थे तो अच्छा रहेगा। बराबर, इस तरह जुड़ना तो हो जाता है। जुड़ना होता है तो हम बार बार अपने स्वभाव में रहे, आत्मा का क्या नुकसान हुआ और क्या लाभ हुआ है। हम ये समझते हैं कि अगर कम दाम में खरीदी करते तो फायदा होता, लेकिन किसका फायदा होता? अगर पैसे बढ़ते हैं तो आत्मा का बढ़ावा है क्या? कुछ आत्मा में के गुण में कोई वृद्धि हुई कि ज्ञान बढ़ गया, दर्शन बढ़ गया? आत्मा की प्रॉपर्टी तो कोई बड़ी नहीं है। संयोग में फेरफार हुआ, किसमें हुआ? तो तिजोरी में से 1000 रुपए कम हुए और 1000 रुपए ऐड हुए। 1000 रुपए कम हुए तो ये रोता है, क्योंकि वो तिजोरी को अपना मानता है। तो आप दूसरे पदार्थ को अपना मानता है और ऐसी इच्छा रखता है कि वो कम नहीं होना चाहिए। ऐसी भावना के कारण वो इच्छा सफल नहीं होती है तो रोता है, वो इच्छा सफल होती है तो राजी हो जाता है। ये जीव तो बेकार में उसमें उलझता है, बढ़ जावे तो भी फर्क नहीं पड़ता है जीव में, और कम हो जाए तो भी जीव को कोई असर होती नहीं। ये अपने को जीव माने, वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जागृति में आए तो फर्क मालूम पड़ा, जागृति में नहीं रहे तो लगता है कि अपन हाँ वास्तव ये इसीलिए ये वितराग का मार्ग है, वो जागृति का मार्ग। ऐसा नहीं है कि एक दफे कर लिए तो कर लिए, अब हमेशा के लिए सो जाओ तो कोई बात नहीं है। सोने का तो इस मार्ग में है ही नहीं। शिव भगवान भी नहीं सोते हैं, हम कहाँ सोएंगे? सोएंगे तो जूते खाएंगे। ये जो तकलीफ होती है इसका कारण क्या है? कि हम प्रमाद करते हैं, हम जागृति में नहीं रहते हैं, तो तकलीफ तो आ जाती है। संसार में चारों ओर
अनुकूल वातावरण तो है ही नहीं, संसार स्वयं पूरा दुखदाई है। यही तो भूगोल के आ रहा था वैसा बोले तो मुक्ता पाप बेटा है। तो ज्ञानियों को भी संभल के चलना है, तो फिर हम जैसे तो फिर संभल के नहीं चलेंगे तो और कीचड़ में घस जाएंगे। कीचड़ में ही है अभी तो, भाव समुद्र में ही है, चारों ओर पानी 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 है क्या। और उसमें अगर हम तैरेंगे नहीं या किसी का सहारा नहीं लेंगे बोट आदि का, तो क्या हो जाएगा, तो डूबना निश्चित है। इतने सारे चारों ओर समुद्र हुए, जन्म मरण है, पीछे बहुत जन्म मरण करके आए हैं, दुख उठा के और अभी भी नहीं सह रहे, नहीं संभले, जागृति में नहीं आए, तो वर्तमान में जो गलती करेंगे उसकी सजा भविष्य में मिलेगी। तो वहां भी फिर जन्म मरण चालू हो जाएंगे। बचने का उपाय वर्तमान में है, अगर हम जागृत हो जावे तो। जागृति नहीं रखे, प्रमाद करे, ज्ञाता दृष्टा भाव में नहीं रहे, तो फिर क्या होगा हमारा हाल। जो भूतकाल में हुआ वो अभी भविष्य में हो जाएगा। बचने का तो कोई उपाय नहीं है, जागृति में रहना वही उपाय है, यही एक बचने का सहारा। गलती में रहेगा तो बुरी तरह से जुड़ गया ऐसा लगता है। जुड़ गए तो राग द्वेष होते हैं, राग द्वेष होते हैं तो नया बंधन होता है, वो बंधन वापिस उदय में आएगा तो अपने कोई नुकसान है। अब मैं खरीदी तो फायदा होगा, ज्यादा में तो नुकसान होगा। ये अफसोस होता है, राजीपा होता है, वो सब गड़बड़ है। कुछ नहीं करना है हमको, हर हाल में हर परिस्थिति में जानने देखने मात्र अपने स्वभाव के अनुसार परिणमन करना है। अपने आप को भूला कि गड़बड़, अपने आप को नहीं भूलना है। मैं एक जीव द्रव्य हूँ और जानना देखना मेरा कर्तव्य है, और कोई मेरा भला बुरा नहीं होता है, मैं जैसा का वैसा हमेशा रहता हूँ। ऐसा करके अपने हर एक पदार्थ का ज्ञाता दृष्टा भाव में रहे वो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाली बुरी लगती है और प्रशंसा अच्छी लगती है, यही गड़बड़ है। परिग्रह बढ़ता है अच्छा लगता है, परिग्रह कम होता है तो बुरा लगता है, यही गड़बड़ है। फेरफार होता है संयोगों में और मानता है क्या है, तो जैसे मेरे को लाभ नुकसान होता है, बस ये गड़बड़ है। ये यहाँ जागृति में रहना है, यही पुरुषार्थ है। वस्तु का जैसा स्वभाव है वैसे समझ करके अपनी निरंतर जागृति बना के रखें, न खुशी मनाए न गम मनाए, और संभाव में रहे, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहे, तो हम तैर जाएंगे। अगर कहीं भी बैलेंस आउट हो गया तो हम डूबने का है। इस मार्ग में तो शिव भगवान भी चुप नहीं बैठते हैं, शिव भगवान को भी काम करना है, हरियन भगवान को भी निरंतर काम करना है। वो निरंतर, वो तो परमेश्वर हो गए ना, अब तो उनको कहीं भी कुछ भी सो जाए तो कोई तकलीफ है, नहीं सोते नहीं है वो। निरंतर जागृत अवस्था में रह करके अपने स्वभाव को पकड़ के रखे हैं, उनको ही देखना स्वभाव को। तो जन्म मरण नहीं है, चार गति नहीं है उनको, परम शांति है। मुनि आज भी 24 घंटे में सिर्फ पौनी सेकंड की निद्रा की छूट है, ज्यादा छूट नहीं है। वो भी जंगल में गए हैं तो सोने के लिए नहीं गए कि चलो अब किसी का झंझट नहीं है, अब आराम से सो जाएंगे किसी गुफा में जाकर, नहीं, निरंतर जागृति में रहना। हम लोग भी जो प्रमाद करते हैं वो हमारे को नुकसानदायी है। जितना जागृत होंगे, जितना ज्ञाता दृष्टा भाव में रहेंगे, उतने कर्म कम बंधेंगे, उतने हम ज्यादा छूट जाएंगे। ये पदार्थों का वातावरण का असर हमारे पे होता है, वो नहीं होने देना चाहिए। हम जागृत रहे तो नहीं होगा ऐसा। तो यहाँ ये बात किया है कि कर्मों से भी राग द्वेष करना मिथ्या है। इस प्रकार परद्रव्यों को इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष करना मिथ्या है। यदि परद्रव्य इष्ट और अनिष्ट होते और वहां राग द्वेष करता तो इसका ज्ञान कैसा हो गया, सही हो गया। क्योंकि वो बुरे हो, बुरे कहते हैं, तो क्या हो गया, यथार्थ ज्ञान हुआ। तो फिर यथार्थ ज्ञान हो गया तो दुख कैसे होता है, दुख होता ही नहीं है। लेकिन इस जीव को दुख होता है, इसका मतलब इसका ज्ञान सही नहीं है। क्यों ज्ञान सही नहीं है, किसी पदार्थ में राग करता है, किसी पदार्थ में द्वेष करता है। ऐसा जो इसका ज्ञान समझ है, ऐसी जो इसकी प्रवृत्ति है, वो स्वयं को दुखदायी है। अगर परद्रव्य बुरा होता और ये बुरा मानता तो उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया कि इसको अशांति कैसे होती। वे तो इष्ट अनिष्ट नहीं है, और यह इष्ट अनिष्ट मान करके राग द्वेष करता है। इसीलिए जीव के ऐसे परिणमन को, ऐसी प्रवृत्ति को कैसी कहा है, मिथ्या। मिथ्या क्यों कहा इसको, सभी संसार के अधिकांश जीव, थोड़े से समुदाय को छोड़ करके, ज्ञानी कितने, गिने चुने, बाकी संसार के जितने लोग हैं उसमें कौन सा व्यवहार चल रहा है, राग द्वेष करने का। तो मेजोरिटी किसकी ज्यादा है, भटकने वाले जीवों की। तो फिर वही कानून बना दो
तो अब राग द्वेष करना गुनाह नहीं है, शांत रहना गुनाह है, उल्टा कर दो आप। क्योंकि मेजोरिटी किसकी है, कानून किसका चलेगा, जिसकी मेजोरिटी उसका कानून चलेगा। तो सभी जीव राग द्वेष करते हैं, अन्य पदार्थों को बुरा भला कहते हैं, मानते हैं, तो उसकी मेजोरिटी बनाए तो क्या होता कि कानून भले ही बना लो लेकिन शांति नहीं मिलती है ऐसे कानून से। इसीलिए वो प्रवृत्ति कैसी है, सब मिथ्या। मिथ्या नाम क्यों पड़ा प्रवृत्तियों का, मेजोरिटी लोग प्रवृत्ति वैसे उल्टी करते हैं। फिर वो झूठी प्रवृत्ति क्यों कहा उसका, झूठी प्रवृत्ति है वो सही प्रवृत्ति नहीं। इसका कारण इतना ही है कि ऐसी प्रवृत्ति करने से जीव को शांति मिलती है। या मिथ्या किसको कहें, सम्यक किसको कहें। अशांति मिले तो मिथ्या प्रवृत्ति और शांति मिले तो सम्यक प्रवृत्ति। इसलिए जीव अगर राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ के परिणाम में रहता है तो ये इसकी प्रवृत्ति कैसी है, मिथ्या है। मिथ्या रूप जो परिणामन दुखदायी दुख दे होता है, ऐसा जो परिणामन उसका नाम है मिथ्या चारित्र। इसका इतना विस्तार करने के बाद अब और ज्यादा विस्तार करते हैं। स्वभाव में नहीं रहता है, स्वभाव से बाहर रहता है, अनुकूल परिस्थिति को राजी होता है, प्रतिकूल परिस्थिति में वो दुखी होता है, ये सब इसका मिथ्या आचरण। पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है, वास्तव में पदार्थ कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है। ये बातचीत करने के बाद अब इस जीव के राग द्वेष होते हैं, उनका विधान और विस्तार बतलाते हैं, राग द्वेष का विस्तार करते हैं मिथ्या चरित्र के रूप में। पहले ये साबित कर दिया कि कोई पर पदार्थ अपने को दुख देता नहीं है, कोई पर पदार्थ अपने को सुख देता। पदार्थ तो पदार्थ है, वो अच्छे नहीं है बुरे नहीं है। फिर भी हम अगर अच्छे बुरे मानते हैं और दुखी होते हैं, नया नया कर्म बंधन करते हैं, इसमें तो अपनी ही गलती है। इतना होने के बाद अब जो राग द्वेष हो रहे हैं जीव के परिणति में, उसका विस्तार कर रहे हैं। प्रथम तो इस जीव को पर्याय में अहम बुद्धि है। पर्याय माने अपनी अवस्था। पर्याय में अहम बुद्धि का मतलब क्या, तो जो अवस्था है इसकी वर्तमान पोजीशन वही मैं हूं ऐसा मानता है, उसका नाम है पर्याय में अहम बुद्धि। जैसे कि अपना कोई नाम रख दिया देवचंद भाई, या मनुष्य गति में आया है तो मैं मनुष्य हूँ ऐसा मान लिया, असल में वो कौन है, आत्मा है। पीस का कोके का नाम रख दिया देवचंद भाई, तो अपने को क्या मानता है, मैं आत्मा ऐसा नहीं मानता, क्या मानता है, मैं देवचंद भाई। तो देवचंद भाई की जिंदगी 50 60 100 साल की, बहुत बहुत। उसका पैदा भी हुआ है और उसका मृत्यु भी हो जाएगा, लेकिन अपने को आत्मा मानेगा तो ना वो पैदा हुआ है ना उसका मरण है, ना उसको कोई बाहर से कोई तकलीफ है किसी बात। जो भी तकलीफ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति किसकी है, देवचंद भाई का। अब खुद मनुष्य है तो इसका माँ बाप भाई बहन ये सब लफड़े चालू है, पूरे संबंध जिसको बोलते हैं। खुद मनुष्य ही नहीं है, आत्मा है, तो उसका किसी के साथ कोई संबंध नहीं। तो ये जो एक अंदर में जो आत्मा है उसकी वर्तमान अवस्था क्या है, अभी कौन सी गति में है, मनुष्य गति में। पुरुष है कि स्त्री है, तो पुरुष है। तो नाम थाम क्या है, रंग रूप क्या है, बिजनेस क्या है, ये सब क्या है, अवस्था है, आत्मा नहीं है, आत्मा की अवस्था है। तो आत्मा अपनी अवस्था में यही मैं हूं ऐसा माने, उसका नाम है पर्याय में अहम बुद्धि। तो सबसे पहले गलती यहाँ हो जा रही है, मूल में गलती, कि जैसी अपनी अवस्था है वैसा ही अपने को स्वीकार करता है। अपने को द्रव्य रूप माने आत्मा रूप स्वीकार नहीं करता है, अपने को पर्याय रूप स्वीकार करता है। मैं आत्मा हूँ वो तो पता ही नहीं है कई लोगों को, और जिनको पता है वो शास्त्र पढ़ने से या सदगुरु की वाणी सुनने से पता है थोड़ा बहुत। उन्होंने भी कोई किसी आत्मा को अनुभव नहीं किया है कि मैं आत्मा हूं तो मैं अनुभव करूं, ऐसा अनुभव उन्होंने भी नहीं किया है। बहुत विरले हैं जिन्होंने अपने सदगुरु की वाणी से सुन करके उन वाणी पे विश्वास करके अपने को परमात्मा आत्मा स्वीकार किया है, और स्वीकार किया आत्मा नहीं, अपने को इस रूप में अनुभव भी। ऐसे लोग तो ज्ञानी पुरुष तो बहुत गिने चुने हैं। बाकी सारा संसार क्या करता है, सारे संसार में हर एक जीव को अपनी वर्तमान अवस्था में अहम बुद्धि है। अहम बुद्धि माने जैसी उसकी वर्तमान अवस्था है वैसा ही वो अपने आप को स्वीकार करता है। वर्तमान अवस्था मनुष्य गति की है तो अपने को मानव कहलाता है। वर्तमान अवस्था में वो पुरुष है तो किसी का भाई बाप मित्र सेठ नौकर ऐसा मान लेता है, जैसे जैसा उसका रोल है ऐसा। वर्तमान में अपनी अवस्था में राग द्वेष मोह होते हैं तो अपने को रागी द्वेषी मोही मान लेता है। जबकि ये जितने भी इसका सोचना है ये सब क्या है,
जो जो ये सोचता है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं दुबला हूँ, मैं पतला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं बाप हूँ, भाई हूँ, माँ हूँ, बेटा हूँ, ऐसा मानता है जो, ये सब क्या है? बिल्कुल गलत बात है। आत्मा वैसा नहीं है। तो प्रथम गलती यह हो गई कि इस जीव को पर्याय में अहम बुद्धि है, सो अपने को और शरीर को एक जान करके प्रवृत्ति करता है। शरीर खाता है तो उसको लगता है कि मैं खा रहा हूँ। शरीर उसका हलन चलन होता है तो ये समझता है कि मैं हिलाता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं बोलता हूँ। वास्तव में ये सब की सब क्रिया किसकी है? ये आत्मा की नहीं है। सब शरीर की क्रिया हो रही है और ये मानता है कि मैं कर रहा हूँ। तो फिर वास्तव में उस वक्त आत्मा भी क्रिया करता है। जैसे जड़ शरीर की प्रवृत्ति है, खाने पीने बोलने चलने की, उठना बैठना सो जाना, ये शरीर की प्रवृत्ति जैसे हो रही है, इसी प्रकार उसी वक्त चेतन आत्मा भी प्रवृत्ति करता है। शरीर प्रवृत्ति करता है, उस वक्त आत्मा कौन सी प्रवृत्ति करता है? जानने देखने की। लेकिन वो ऐसा नहीं मानता है कि मैं जानता देखता हूँ। वो बोलता है मैं ही रोटी खाता हूँ, मैंने ये खाना बनाया, मैंने ही रोटी बनाई, मैं ही दुकान गया, मैंने ही पैसा गिने, मैंने ही माल उठा करके दिया, मैंने ही स्कूटर चलाया। वास्तव में किसने चलाया है? देखो पूरा गड़बड़ है। मैं अभी बिस्तर से उठा, अब मैं सो जाता हूँ, ये सब किस? आत्मा सोया नहीं है, आत्मा जानने देखने वाला है, वो कभी सोता नहीं है। कौन सोता है? कौन उठता है? देखो सब गड़बड़। मैंने चाय पी और आत्मा में चाय गई नहीं है, छुआ ही नहीं है आत्मा ने उसको। क्योंकि जड़ जड़ रूप रहता है और चेतन न चेतन में जड़ घुस जाता है, न जड़ में चेतन घुस जाता है। दोनों पदार्थ अलग अलग है, लेकिन इसको पर्याय में अहम बुद्धि होने के कारण वो अपने को द्रव्य नहीं मान करके अवस्था जैसा मानता है। इसीलिए शरीर को और आत्मा को एक जान करके प्रवृत्ति करता है, तथा इस शरीर में अपने को अच्छा लगे ऐसी इष्ट अवस्था होती है तो उसमें वो राग करता है कि ये अच्छा लगता है, ये क्रिया करने जैसी है। और अपने को न सुहाए ऐसी अनिष्ट अवस्था होती है तो इससे क्या करता है? वो द्वेष करता है। बस ये सब गड़बड़ करता है। तथा शरीर की इष्ट अवस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थों में राग करता है और शरीर को असुविधा होवे ऐसी परिस्थिति और ऐसे बाह्य पदार्थों को वो कैसा मन उससे द्वेष करता है। वो उसको अच्छे नहीं लगते हैं तो राग भी करता है, द्वेष भी करता है। तो शरीर की अनिष्ट अवस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थों में तो द्वेष करता है और उनके घातकों में राग करता है। अपने दुश्मन को कोई हैरान करता है तो राजी हो जाता है, अपने दुश्मन को कोई तकलीफ पहुंचाता है तो उसे द्वेष करता है। कहां तक पहुंची बात? हर से तक पहुंच गई। एक तो सबसे पहले शरीर को अच्छा मानना है, कुछ प्रवृत्ति अच्छी शरीर की और कुछ प्रवृत्ति बुरी। कि शरीर को अच्छा होवे ऐसे पदार्थों में राग, शरीर को बुरा हो जिससे शरीर बुरा हो जाए उस ऐसे पदार्थों में द्वेष। कि शरीर में जो अच्छा है सुखदायी पदार्थ है उसको कोई हैरान करे तो उससे द्वेष, और उसको कोई अच्छा रखे तो उससे प्रेम। कहां तक गाड़ी पहुंच रही है? ये चैनल कैसी फट रही है? इसी प्रकार से राग करता है तो इसको अनंत राग है और द्वेष करता है तो इसको अनंत द्वेष। इसीलिए उसको जब तक पर्याय में अहम बुद्धि है तब तक राग कितना है? अनंत। द्वेष कितना है? अनंत। क्रोध कितना है? अनंत। इसको कहते हैं अनंतानुबंधी का क्रोध मान माया लो। भले थोड़ा भी करे, अपने को अपना भाव नहीं है और थोड़ा राग किया कि भाई मैं 10 रोटली नहीं खाना है, एक ही रोटली बस, ज्यादा नहीं खाना। इसका मतलब क्या? कितनी रोटी खा रहा है? पाप कितना लग रहा है? अनंत अनंत गुना। क्योंकि वो चाहता है कि जब जब भी मेरे को भूख लगे तब तब मुझे ऐसी ज्यादा नहीं एक रोटी मिल जाए। अंदर भाव में पड़ा है हर एक चीज में अरे एक बार गुस्सा कर दे तो मतलब अनंत गुस्सा का पाप लगता है, भाव पड़ा है इसलिए। वर्तमान के भी गलती से एक बार गुस्सा करे ना भाई, तो उसकी गलती नहीं है, हमने इच्छा रखी तो ऐसा पदार्थ नहीं चला, इसलिए वस्तु स्वरूप का हमको ज्ञान नहीं है, इसीलिए हमने उल्टी प्रवृत्ति की। वो अपने कारण से बराबर चल रहा है, अपने जैसी होनी में लिखा है। वो गिरता है तो भी अपने कारण से और चढ़ता है तो भी अपने कारण से। वो सही प्रवृत्ति करता है तो भी उसको फायदा होने वाला है, बुरी प्रवृत्ति करता है तो उसको नुकसान। तो अनंत बार लेकिन ये जीव उसमें जाकर के हस्तक्षेप करता है,
ये इस जीव की गलती है, इसकी सजा भी इस जीव को भोगना है। ये इतना सा बेसिक लेसन समझ में आ जाए तो जीव को शांति कितनी हो जाए कि किसी झगड़ा पंचायत किसी के साथ रहता ही नहीं किसी बात को। लेकिन ये इसके लिए उसको निरंतर अवलोकन में रहना है। अवलोकन माने जागृति कि मैं एक आत्मा हूं, तो बाह्य संयोगों का मुझे असर क्यों होता है? आत्मा को तो असर होता नहीं है। हकीकत में आत्मा कुछ खाता नहीं है, आत्मा को भूख भी नहीं लगती है, प्यास भी नहीं लगती है, फिर भी ये असर क्यों होता है? शरीर में कुछ होता है, इसके इफेक्ट आत्मा में क्यों होती है? शरीर के बाहर में कुछ होता है, इसकी इफेक्ट आत्मा में क्यों होती है? मेरे को राग द्वेष क्यों होते हैं जबकि मैं आत्मा जानने देखने वाला हूँ? फिर मुझे ये सब क्यों हो रहा है? ऐसा अगर जागृति में रहे तो इसको कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं। जागृति में नहीं रहना ये गड़बड़ है। इसलिए सोगान जी ने वो एक बात कही है, ये सबसे बड़ा पाप क्या? स्व से च्युत हो जाना, वो सबसे बड़ा पाप। वे स्वरूप समझा बिना अपने स्वरूप को नहीं जाना, वो सबसे बड़ा पाप। दूसरा कोई पाप क्रोध मान माया लोभ पाप नहीं है। जैसा वो अपने स्वरूप को जानेगा तो न क्रोध होगा, न मान होगा, न माया होगी, न कुछ नहीं होगा। क्या सारे के सारे दोष एक सेकंड में पूरे खत्म, जैसा अपने को जाना तो। और अपने को नहीं जाना तो या तो क्रोध होगा या मान होगा, कुछ न कुछ तो होगा ही होगा गड़बड़, या पुण्य को या पाप होगा, कुछ तो होगा ही होगा। तो गड़बड़ गड़बड़ होगी ही होगी। अपने को जानने से अनुभव करने से ऐसी कोई गड़बड़ नहीं होती। अपने को जानने से मान भी नहीं हो, कुछ नहीं होता है, दूसरे से लेना देना ही नहीं है। तो वो अलग पदार्थ है, मैं अलग पदार्थ हूँ। मान क्या अपमान क्या? न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। तथा इनमें जिन पदार्थों से राग करता है उनके कारणभूत अन्य पदार्थों में राग करता है और उनके घातकों में द्वेष करता है। तथा जिन बाह्य पदार्थों से वो द्वेष करता है उनके कारणभूत अन्य पदार्थों में द्वेष करता है और उनके घातकों में वो राग करता है। तथा इनमें भी जिनसे राग करता है उनके कारण व घातक अन्य पदार्थों में राग द्वेष करता है। तथा जिनसे द्वेष है उनके कारण व घातक अन्य पदार्थों में द्वेष और राग करता है। इसी प्रकार राग द्वेष की परंपरा प्रवृत्ति करती है। नहीं, एक पीढ़ी दर पीढ़ी दुश्मन और चले जाती है, ऐसी ये हालत है। एक राग किया तो उसके पीछे भी बहुत कुछ करके आया और आगे भी कुछ चलेगा। ये जड़ है, बहुत चैनल है, तो चैनल चलते रहेगी। इसकी जड़ को काटोगे तो चैनल रुक जावे, लेकिन जड़ को क्या काटना, कैसे काटना, वो पता नहीं है। वो क्रोध को दबाना, क्रोध नहीं करना चाहता है, मान माया लोभ नहीं करना चाहता है, ऐसा वो मिटने वाला नहीं है। क्योंकि चैनल भूतकाल से लेकर के भविष्य काल तक उसकी पूरी चैनल है, ऐसा वो कटने वाला नहीं है। मूल को काटोगे तो होगा। तो मूल क्या है? अपने स्वरूप को नहीं जानना, वो मूल है। अपने स्वरूप को जाना तो राग द्वेष होते ही नहीं है। और नहीं तो अपने स्वरूप के जाने बिना क्रोध को कम करने गया, किसी पदार्थ दोषों को हटाने गया तो भी वो हटने वाले नहीं। कोई ना कोई दोष तो होगा होगा और होगा, क्योंकि इसकी चैनल चली हुई है। किस किस को काटेगा वो? अनंत दोष है इसकी अवस्था में। दोष कितने हैं? तो क्षण क्षण में गलतियां करता है, क्षण क्षण। और किस किस गलती को मिटाएगा वो तो उपाय नहीं। गलती समझ करके, गलती कैसे उत्पन्न हुई, कहां से उत्पन्न हुई, उसको मूल क्या है? मूल यही है कि वो अपने स्वरूप को जानता नहीं, ये उसका गलती है। तो क्रोध मान माया लोभ को सीधा दबाने के बदले, उसको हटाने के बदले अगर अपने स्वरूप को देख ले तो रास्ता साफ है पूरा, फिर एक भी नहीं होगा। नहीं तो एक हटेगा दूसरा आएगा, दूसरा हटेगा तीसरा आएगा। किस किस को हटाएगा वो? हटाने में पूरे अनंत भाव निकल जाएंगे, तो भी वो हटने वाले तो नहीं, क्योंकि ये राग द्वेष की परंपरा चली है। तथा कितने ही बाह्य पदार्थ शरीर की अवस्था को कारण नहीं है, उनमें भी राग द्वेष करता है। जैसे गाय आदि को बच्चों से कुछ शरीर का इष्ट नहीं होता, वहाँ राग करते हैं। और कुत्ते आदि को, बिल्ली आदि से कुछ शरीर का अनिष्ट नहीं होता, तथापि वहाँ द्वेष करता है। मतलब गाय से प्रेम करता है और कुत्ते आदि से तो द्वेष करता है। कुत्ते आदि को, बिल्ली आदि से कुछ शरीर का अनिष्ट नहीं होता, तथापि वहाँ द्वेष करता है। तथा कितने ही वर्ण, गंध, शब्द आदि के अवलोकन आदि से शरीर का इष्ट नहीं होता, तथापि उनमें राग करता है। जैसा अच्छा गीता है तो शरीर में क्या अच्छा हुआ, ये रोग मिट गया क्या? लेकिन नहीं, उसमें राग करेगा। और कितने ही वर्ण आदि के अवलोकन आदि से शरीर को अनिष्ट नहीं होता है,
तथापि उनमें द्वेष करता है कि ये नहीं देखना है मुझे। इस प्रकार भिन्न बाह्य पदार्थों में भी बिना वजह का राग द्वेष करता है तथा इनमें भी जिनसे राग करता है उनके कारण और घातक अन्य पदार्थों में राग और द्वेष करता है और जिनमें द्वेष करता है उनके कारण और घातक अन्य पदार्थों में द्वेष करता है। इसी प्रकार शरीर से अन्य पदार्थों में भी राग द्वेष की परंपरा चलती है। सबसे पहले बात ली शरीर के अनुकूल वातावरण प्रतिकूल। अब शरीर से बाहर में बिना वजह के राग द्वेष होते हैं, उसकी परंपरा चलती है। यहाँ एक प्रश्न है कि अन्य पदार्थों में तो राग द्वेष करने का प्रयोजन जाना, परंतु प्रथम ही मूलभूत शरीर की अवस्था में तथा जो शरीर की अवस्था को कारण नहीं है उन पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन क्या है। मूलभूत शरीर की अवस्था में तथा जो शरीर की अवस्था को कारण में नहीं है उन पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन क्या है। इसका समाधान, जो प्रथम मूलभूत शरीर की अवस्था आदि है उनमें भी प्रयोजन विचार कर राग द्वेष करे तो मिथ्या चारित्र नाम क्यों पाए। उनमें बिना ही प्रयोजन राग द्वेष करता है और उन्हीं के अर्थ अन्य से राग द्वेष करता है, इसीलिए सर्व राग द्वेष परिणति का नाम मिथ्या चारित्र कहा है। तो कुछ तो जरूरी है ना राग द्वेष करना, इसके बिना तो हमारा व्यवहार चलेगा ही नहीं। तो फिर उतना रखो, बाकी बेकार का बेफिजूल का राग द्वेष है उसको निकाल दो, वो तो हमारी गलती है। लेकिन जहाँ भूख लगे तो खाना खाए बिना रह नहीं सकते, तो भाई थोड़ा बहुत तो राग तो करना ही पड़ेगा। भले अब संसार छूट जाएगा बाद में तो हम शांति से राग द्वेष नहीं करेंगे, लेकिन जब तक हम संसार में हैं, शरीर वाली अवस्था है, तब तक तो कुछ पदार्थ में राग द्वेष तो करना ही पड़ेगा ना। तो इतना बेफिजूल का गलती है हमारी, लेकिन जो काम की चीज है उतना तो हमको मिलना। तो यहाँ कहता है कि ये सब बेफिजूल है, क्योंकि शरीर वाला तो वो स्वयं है ही नहीं ना। इसीलिए जो भी है, जितना भी राग द्वेष करता है सबके सब गलत है, इसीलिए इसका नाम मिथ्या चारित्र है। अगर वो राग द्वेष करने योग्य होता और राग द्वेष करता तो दुख क्यों पाता, तो दुख पाने का सवाल ही नहीं है। लेकिन ये राग द्वेष करता है और दुखी भी होता है, इसका नाम है मिथ्या चारित्र। यहाँ एक प्रश्न और भी है कि शरीर की अवस्था एवं बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन ही बासित नहीं है और इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा भी नहीं जाता है। सो कारण क्या है। अब हमको राग द्वेष नहीं करना है क्योंकि मतलब नहीं है, लेकिन क्या करें, राग द्वेष हो जाते हैं। करना नहीं है लेकिन हो जाते हैं, तो क्यों होते हैं, इसका वजह क्या है। समाधान, इस जीव के चारित्र मोह के उदय से राग द्वेष भाव होते हैं और वे भाव किसी पदार्थ के आश्रय के बिना हो ही नहीं सकते। जैसे चारित्र मोह के उदय होता है तो क्या होता है, तब इसका जो ज्ञान है, उपयोग है, वो अपने आत्मा में स्थिर नहीं रहता है। न स्वरूपाचरण चारित्र होता है, न देश चारित्र होता है, न संकट चारित्र होता है, न यथाख्या चारित्र होता है, न परम यथाख्या चारित्र होता है। चारित्र के 5 लेवल है। स्वरूपाचरण चारित्र समय दृष्टि को होता है, 1 सेकंड के लिए भी वो निर्विकल्प होता है, इसको बोलते हैं स्वरूपाचरण चारित्र। पंचम गुण स्थान में और स्थिरता बढ़ती है, उसको कहते हैं देश चारित्र। मुनिराज को और 6ठे 7वें गुण स्थान में जो स्थिरता होती है उसको बोलते हैं सकल चारित्र। और श्रेणी लगाने के बाद जो होता है तो उपयोग बाहर आता ही नहीं, आत्मा में ही रहता है, उसको बोलते हैं यथाख्या चारित्र। और सिद्ध भगवान को जो अरियन भगवान को जो चारित्र होता है उसका नाम है परम यथाख्या चारित्र। अब इसका मतलब ये होगा कि चारित्र सही कब है, कि जब इसका उपयोग आत्मा में लीन है तभी वो सही है। जब तक कि बाहर गया कि वो मिथ्या हो गया, वो सही नहीं है। तो मिथ्या जब उपयोग बाहर गया, इसका मतलब क्या है कि वो अपने आत्मा को नहीं देखता है। मिथ्या चारित्र का मतलब क्या, तो वो अपने आत्मा को नहीं देखता है। आत्मा को नहीं देखता है इसलिए कोई देखना बंद नहीं हो जाता। आत्मा को नहीं देखेगा तो देखना तो चालू है, आत्मा को नहीं देख करके और किसी को देखेगा, और जैसा वो दूसरे को देखता है वैसा ही उसको अच्छे या बुरे परिणाम होते ही है नियम से। तो अच्छे बुरे जो भाव हुए हैं उसमें कोई ना कोई पदार्थ तो हाजिर होता ही है। कोई भी पदार्थ हाजिर नहीं है, कुछ भी नहीं दिखता है और राग द्वेष होवे, ऐसा तो बन ही नहीं सकता। जैसे भावों को देखते 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 अब बिल्कुल भाव नहीं दिखते हैं, ऐसी स्थिति समझो आई।
अब कुछ भी नहीं, जैसा कुछ है ही नहीं। तो वैसी अवस्था अच्छी लगती है कि नहीं लगती है? भाव होते हैं बुरे लगते हैं, क्योंकि कर्म बंधन होता है उस, चाहे पुण्य के हो पाप के हो। लेकिन अवलोकन करते करते देखते देखते जब भाव बिल्कुल हट गए थोड़ी देर के लिए, तो शून्य अवकाश जिसको बोलते हैं, वो स्थिति अच्छी लगती है कि नहीं लगती है? देखो, दोनों वक्त में इसने आत्मा को तो देखा नहीं, जब भाव हुआ तब भी आत्मा को नहीं देखा, और भाव नहीं हुए एक भी तब भी उसने आत्मा को तो देखा नहीं, मैं जानने वाला हूं करके, ऐसा तो देखा नहीं। तो फिर भाव होते हैं तब अशांति, और भाव नहीं होवे तब शांति लगी। ये शांति कैसी है? ये शांति नहीं है, ये राग है, एक अवस्था विशेष हुई। जैसे एक भी विकल्प नहीं सताते हैं, शांत हो गया मन, तो ये मन शांत हो गया है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, ऐसी स्थिति में पहुंच गया है अभ्यास के कारण, वो स्थिति उसको अच्छी लगती है। तो ये स्थिति में उसको राग हो गया है, वो चाहता है कि ऐसी स्थिति बार बार आवे। लेकिन वो ऐसी स्थिति में भी उसको आत्मा का ज्ञान तो नहीं। तो क्या हो गया कि जब निर्विकल्प जैसी स्थिति बनती है तो उससे राग हो गया, और विकल्प वाली स्थिति बनती है उससे। इसका मतलब जब वो आत्मा से हटा इसका उपयोग, तो विकल्प वाली स्थिति से उसको द्वेष, और विकल्प बिना की स्थिति में उसको राग। ऐसा राग द्वेष तो नियम से होते ही है। अब विकल्प बिना की जो स्थिति में तो आप कहते हो कि कोई भी नहीं है ना अब तो, फिर राग कैसे हुआ? तो कोई भी नहीं, ऐसा नहीं है, वहां ऐसी स्थिति है, कौन सी? निर्विकल्प अवस्था, जिसमें एक भी विचार विकल्प नहीं है, ऐसी एक अवस्था तो है वहां। बिल्कुल कुछ नहीं है ऐसा तो नहीं है। विकल्प नहीं है इसका मतलब विकल्प कुछ नहीं है ऐसा थोड़ा है। विकल्प कुछ नहीं है ये भी एक अवस्था है ना, पहले कुछ था वो अवस्था, अब कुछ नहीं है वो अवस्था। अवस्था तो फिर भी है, और कुछ नहीं है मतलब बिल्कुल कुछ नहीं है ऐसा नहीं है। अवस्था का परिणामन तो कोई परिणामन अच्छा लगता है, कोई परिणामन बुरा लगता है। कब? जब इसका उपयोग आत्मा में नहीं रहता है तब। जब यही ज्ञान का उपयोग अंदर में चले जाएगा, न विकल्प दिखेंगे न विकल्प चले गए वो दिखेगा, दोनों भी नहीं दिखेंगे। क्या? तब इसका उपयोग आत्मा में जाएगा, तब उसको आनंद मिलेगा, तब तक आनंद नहीं मिलता है, तब वो राग द्वेष नहीं होते हैं। नहीं तो राग द्वेष तो हुए बिना कुछ नहीं है, और राग कैसे हो गया? क्योंकि उस स्थिति में मन बिल्कुल शांत होता है, वो उसको अच्छा लगता है, कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं है। ऐसी अवस्था से वो प्रेम कर लेता है, और द्रव्य बाजू में रह जाता है। देखो अभी भी द्रव्य पर नहीं पहुंचा नजर, तो द्रव्य पे नजर नहीं होती है तो अवस्था चाहे जितनी शांत होवे, एक भी पुण्य पाप के विकल्प नहीं होवे, तो भी वो अवस्था के ऊपर राग रहेगा, और वो फंसेगा जीव। यहाँ ये जीव फंसता है। ज्ञान विचार के बाद में तो हाँ होता है, लेकिन उसमें वो अच्छा नहीं मानता है। जैसे कि शांति शांति महसूस होती है तो वहाँ अवस्था को अच्छी बुरी नहीं मानता है। ज्ञान दशा के बाद वो तो अपने आत्मा में रहता है, तो लीन हो जाता है, तो वही उस टाइम में ही आनंद आता है। बाकी आनंद वाली स्थिति नहीं है, वो समझता है अच्छी तरह, उसको धोखा तो नहीं होता है किसी बात का। तो बात ये चला है यहाँ पर कि जब जीव को चारित्र मोह का उदय होता है, मतलब उपयोग आत्मा से हटता है, तब उसको नियम से राग द्वेष के भाव होते ही है, और वे भाव में कोई ना कोई पदार्थ हाजिर होता ही है। ये बात इसलिए क्लियर किया कि निर्विकल्प अवस्था, जहाँ एक भी विकल्प नहीं है, मन शांत है, वहां कोई पदार्थ नहीं दिखता है, फिर भी अवस्था दिखती है, पदार्थ नहीं। लेकिन तो पदार्थ हो चाहे पदार्थ की अवस्था हो, बात एक ही है। जब तक द्रव्य पे नजर नहीं है तब तक कहीं ना कहीं नजर रुकी हुआ है, और वहां राग तो होता ही है। इसीलिए इसका मतलब क्या है कि जहाँ राग होता है, जहाँ द्वेष होता है, वहां कोई ना कोई स्थिति, चाहे पदार्थ, द्रव्य, चाहे गुण, चाहे अवस्था, वो हाजिर होती ही है। जैसे राग हो तो किसी पदार्थ में होता है, और द्वेष हो तो किसी पदार्थ में होता है। पदार्थ कहो या पदार्थ के गुण कहो या पदार्थ की अवस्था कहो। इसीलिए अपने अपने निर्मल पर्याय को भी बाहर क्यों लगाया उन्होंने? समय सार के अंदर पहला क्वेश्चन होते ही पूर्ण वितराग अवस्था भी मेरी नहीं है, बाहर जाओ। क्यों ऐसा कहा? जो आत्मा आत्मा को देखती है, जो अवस्था में आत्मा दिखता है और आनंद आता है, ऐसी जो अवस्था है मेरी नहीं है। मैं तो आत्मा हूँ, अवस्था में नहीं हूँ। तो सोगानी जी को पूछा कि भाई अनुभव के लिए क्या करना, शुरुआत कैसे करनी?
जवाब में क्या आया? कोई भी अवस्था मेरी नहीं है, मैं तो द्रव्य हूँ, बस हो जाएगा अनुभव। देख, पूरी की अच्छी हो या बुरी हो, विकल्प वाली हो चाहे निर्विकल्प अवस्था हो, अशांति वाली हो चाहे शांति वाली हो, पूर्ण केवल ज्ञान की अवस्था क्यों ना हो, पूर्ण शांति की अवस्था क्यों ना हो, मेरी नहीं है, मैं द्रव्य हूँ। बस ऐसा द्रव्य पे नजर जाते ही राग द्वेष होंगे नहीं, नहीं तो अवस्था पे जब तक नजर जाएगी राग होगा होगा। और तो वेदन कहाँ हो रहा है? अवस्था में कि द्रव्य में? नहीं, अल्लाह नजर नहीं रखना वहां पर, विकल्प आ जाता है यहाँ पर। आ जाता है, अच्छा आया बुरा आया ऐसा होता है, और ज्यादा होता तो अच्छा होता, नहीं गड़बड़ बुरे। द्रव्य पे ही नजर रखना है। और बात ये बताए कि जब तक द्रव्य पे नजर नहीं है तब तक अंश में भी अत्यंत माइल्ड में भी राग द्वेष वहां होगा होगा और होगा। तो निरिकल अवस्था लगती है, वास्तव में निरिकल नहीं है, वहां भी अपना भाव चल रहा है, अच्छा लग रहा है वो भाव चल रहा है वहां। इसका क्षण भंगुर है। तो अवस्था से क्षणभंगुर अवस्था में भी निरिकल्प अवस्था में भी राग हुआ, यही राग स्वरूप को देखने देता नहीं है। वहां कौन रोकता है? वहां बाह्य पदार्थ नहीं रोकते हैं, बाह्य पदार्थ के राग द्वेष नहीं रोकते हैं, राग द्वेष सही नहीं बाह्य पदार्थों के कारण। अब स्क्रीन पे कोई नहीं है, किससे राग द्वेष करेगा? स्क्रीन के कोई भी नहीं है, ऐसी जो अपनी अवस्था हुई उससे प्रेम हो गया तो द्रव्य छूट गया बाजू, द्रव्य से प्रेम नहीं हुआ। इतना राग तो अपनी अवस्था के ऊपर आया और यही अपने स्वानुभूति को रोकता है, ये गड़बड़ियां हो गई। तब वो आचरण हुआ कि नहीं हुआ, सम्यक चारित्र का नहीं हुआ। अभी चारित्र मौका उड़े चल रहा है, भले ही बहुत माइल्ड है, लेकिन अभी भी इसकी दृष्टि अवस्था पे टिकी हुई है, द्रव्य पे नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? मिथ्या चारित्र चालू है अभी भी। जैसे राग हो तो किसी पदार्थ में होता है, द्वेष हो तो किसी पदार्थ में होता है, चाहे वो अवस्था ही क्यों न हो। इस प्रकार उन पदार्थों के और राग द्वेष के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। दृष्टि द्रव्य से हटी तो राग होगा होगा होगा, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वहाँ विशेष इतना है, कोई प्रश्न नहीं, यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं हो, जैसे आप बोले ना अभी ऐसा नियमित नियमित संबंध है, उसलिए कोई प्रश्न का सवाल ही नहीं है। ऐसा वस्तु दीदी आती है। हाँ, बस। और क्या था? बस विश्व एक फोटा है तो वो नहीं कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर। वहाँ विशेष इतना है कि कितने ही पदार्थ तो मुख्य रूप से राग के कारण है और कितने ही पदार्थ मुख्य रूप से द्वेष के कारण है। कितने ही पदार्थ किसी को किसी काल में राग के कारण होते हैं तथा किसी को किसी काल में द्वेष के कारण होते हैं। कोई पदार्थ तो नियम से राग होगा ही होगा और किसी पदार्थ को कुछ काल में राग होता है और कोई पदार्थ किसी काल में द्वेष होता है, वैसी स्थिति होती है ऐसा। लेकिन राग तो या द्वेष तो दोनों में से एक तो होगा होगा और ये बात क्योंकि स्वभाव से हटा, द्रव्य से हटा तो ये तो होने ही वाला है। यहाँ इतना जानना कि एक कार्य होने में अनेक कारण होने चाहिए। सो रागादिक होने में अंतरंग कारण क्या है? अंतरंग कारण मोह का उदय है। ये मोह के कारण वो अपने द्रव्य को नहीं देखता है, या अपनी अवस्था को देखता है, या अपने रागादि भावों को देखता है, या अपनी अवस्था से बाहर अन्य पदार्थों को, अन्य पदार्थों के सब गुणों को, अन्य पदार्थों के रागादि अवस्थाओं को उसको देखता है, लेकिन अपने आप को तो नहीं देखता है, अपने द्रव्य को तो नहीं देखता। इसका नाम मोह। तो मूल कारण क्या बताया? अपने द्रव्य को नहीं जानना, वो मूल कारण है। जब तक अपनी अवस्था को जानता है तब तक ये मोह चालू है। कौन सा? अपने द्रव्य को नहीं देखने से उत्पन्न जो मोह है वो चालू है। हम दूसरा को नहीं देखते हैं, दूसरे से हमको लेना देना ही नहीं है, किसी पे राग नहीं होता है, किसी पे द्वेष नहीं होता है। तो वो कहाँ फंसा? अगर अपने द्रव्य को नहीं देखता है तो अपनी अवस्था में फंसा कि अब मुझे शांति मिल रही है, अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है, टेंशन नहीं है, ये अपनी अवस्था है, उसमें फंसा। या फिर अपने गुण भेद के विचार में फंसा कि मैं तो अज्ञान आदि अनंत गुण का पिंड हूँ, ऐसा हो, वो गुण में फंसा। अल्पमत के समय आ जाता है, अपने गुणों की चर्चा में विचारणा में या अपने अवस्था में राजी हो गया, द्रव्य से हटावा, ये गड़बड़ हो गया था। इसमें अंतरंग मोह कारण, और वह तो बलवान है, और बाह्य कारण पदार्थ है वो बलवान नहीं है। तो ये बलवान है, स्वयं स्वयं अपने आप को नहीं देखता है, वो कमजोर होता है, तो कमजोर को तो सब मारते हैं। ऐसे बाह्य पदार्थ सब फिर उसको हैरान करते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि हमारे अंदर में विटामिन की कमी रहती है, तो थोड़ा बाहर जाते हैं, थोड़ा हवामान चेंज होते ही हमारे को उसकी असर हो जाती है। अगर अंदर में विटामिन अच्छे हैं तो
सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमु पद